Hello everyone, welcome to Diwane ASC and GATE, and today we are going to talk about twist drill geometry. So many of you must have seen the drill bit, and today we are going to talk about that drill bit. So उसको हम twist drill geometry भी कहते हैं. So twist drill geometry. आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, दिस टॉपिक विल बी वेरी मच थ्योरेटिकल एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन आने के ड्रिल बिट से अगर कहीं अच्छे से क्वेश्चन बनाना है तो सो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो माई वर्ड्स एंड उसके बाद इसके नोट्स बनाइए या कहीं पे लिख लीजिए पॉइंट्स में, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको यहाँ पर लिख कर नहीं दिखा पाऊँगा. ओके, जैसे डायग्राम ही देख लीजिए, इसमें बनाने में टाइम लगता है, आप पॉज करके बना लीजिए एंड देन ट्राई टू फॉलो अप विथ मी. ओके, सो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं क्या क्या नॉमेनक्लेचर है. तो सबसे फर्स्ट दिस इज बॉडी. ओके, द टोटल, दिस इज द टोटल लेंथ. उसमें से ये बॉडी हो गई. देन इन बिटवीन देयर इज अ नेक एंड आफ्टर दैट शैंक एंड टैंग. देन शैंक एंड टैंग विल गो इनसाइड द ड्रिल मशीन. ओके, आफ्टर दिस यहाँ पर दो एंगल हैं, तो तीन एंगल होते हैं, यहाँ पर दो ही एंगल दिखाए हैं. तो सबसे फर्स्ट वन इज पॉइंट एंगल. जैसे ही हम देख सकते हैं कि जो सबसे आगे का पॉइंट होता है वहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है, जो उसके टेंजेंट्स एंगल फॉर्म करते हैं, उसको पॉइंट एंगल कहते हैं. देन हेलिक्स एंगल. मैं इन सबकी डेफिनेशंस बताऊंगा एंड फिर आपको मतलब भी बताऊंगा कि कैसे हम मेज़र करते हैं इसको. देन द पॉइंटेड हेड इज़ नोन एज चिजल एज, एंड इसको हम फ्लूट कहते हैं. ठीक है, फ्लूट आपको पता है कि फ्लूट जहाँ पर जो हम कट करते हैं, जो ट्विस्ट होता है, जो शो करता है, जिसमें हम आपका चिप फ्लो होने के लिए होता है एंड देन मटेरियल कैन फ्लो बैक, उसको हम बोलते हैं फ्लूट. ओके, देन यहाँ पर एक हेलिकल, जो ये आप जब इसको हम टॉप इस साइड से देखेंगे, मतलब इस डायरेक्शन से, देन इस टाइप का दिखता है, जिसमें रिसेस, जो आपका फ्लूट है वो रिसेस के फॉर्म में दिखता है एंड देन दिस इज हेलिकल फेसेस. ठीक है, एंड देन ये जो बीच का है चिजल है. तो ये डायग्राम आप बना लीजिए आराम से, फिर हम हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, वन बाय वन किसका क्या काम है और क्यों बनाया है. तो यहाँ पर याद रखिए कि हेलिक्स एंगल, पॉइंट एंगल, नेक, शैंक, टैंग, बॉडी, फ्लूट, चिजल एज, ये सब आपको याद रखना है. याद इन द सेंस ये याद हो जाएगा एक दो बार पढ़ेंगे तो सबसे फर्स्ट हम याद करते हैं यहाँ पर पॉइंट एंगल से. तो सबसे फर्स्ट टॉपिक इज पॉइंट एंगल. ओके, देन पॉइंट एंगल. तो व्हाट इज पॉइंट एंगल. पॉइंट एंगल हमने देख लिया कि जो टेंजेंट्स के बीच में जो दो एंगल है, ये जो टेंजेंट है, दिस एंगल, ये जो टेंजेंट के बीच में जो दो एंगल है पॉइंट पे, इसको हम पॉइंट एंगल कहते हैं. बट वाई वी वांट टू डिस्कस अबाउट पॉइंट एंगल. ओके, तो पॉइंट एंगल में होता ये है कि पॉइंट एंगल जब वेरी होगा तो हमारे प्रोसेस भी वेरी होते हैं. जैसे कि पॉइंट एंगल वेरी हम क्यों करें, पॉइंट एंगल ऐसा क्यों ना हो कि हर एक मटेरियल, चाहे मैं वुड यूज़ करूँ, चाहे मैं एमएस यूज़ करूँ, चाहे मैं हाई कार्बन स्टील यूज़ करूँ, चाहे मैं कार्बाइड यूज़ करूँ, कास्ट आयरन यूज़ करूँ, सबके पॉइंट एंगल सेम क्यों नहीं होता है. नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? देखिए, आपने जनरली देखा होगा कि एक सॉफ्ट वर्क पीस है, सॉफ्ट वर्क पीस में एक नोकीली चीज़ घुस जाती है आराम से. बट इफ़ यू हैव अ हार्ड वर्क पीस, देन दैट पॉइंटेड थिंग और पॉइंटेड टूल कैन गेट फ्रैक्चर एट द पॉइंट. सो वहाँ पर जो हम होता है ज़्यादातर ब्लंट चीज़ें यूज़ करते हैं. ओके, सो अगर मैं कहूँ कि ये सॉफ्ट है, तो यहाँ पर एक ऐसे पॉइंटेड चीज़ आराम से चली जाएगी इनसाइड. बट अगर ये हार्ड है तो उसके लिए आपको ये बढ़ाना पड़ेगा. जैसे हमने कंसेप्ट पढ़ा था लिप एंगल का, कहाँ पे पढ़ा था हमने? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में. वहाँ पर भी हमने देखा था कि लिप एंगल जब पतला होता है, सो दैट वी यूज फॉर द सॉफ्ट वर्क पीस और मीडियम वर्क पीस. जैसे जैसे लिप एंगल बढ़ता है, सो वी यूज़ इट फॉर हार्डर मटेरियल. सो यहाँ पर ये देखिएगा कि जो एंगल है इसके लिए कम है सॉफ्ट के लिए. ओके, ये एंड हार्ड के लिए यही जो एंगल है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ की बात आ जाती है. For harder material, point angle is kept high. As for harder material, drill tip should be rigid and hard. तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि as point angle increases, drill rigidity and strength increases. Okay, so ये अपोजिट भी है, ये एनालोगस टू लिप एंगल है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो. देन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मटेरियल्स हैं,
एंड उनके लिए पॉइंट एंगल्स. जैसे वुड है, वुड इज़ अ सॉफ्ट मटेरियल राइट, सो पॉइंट एंगल इज 60 to 80 डिग्री. MS माइल्ड स्टील 118 डिग्री. हाई कार्बन स्टील 120 डिग्री. आप देख रहे हैं जैसे जैसे बढ़ रही है हार्डनेस वैसे वैसे पॉइंट एंगल भी बढ़ता जा रहा है. कार्बाइड्स 135 to 150 डिग्री. बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, कास्ट आयरन. कास्ट आयरन के लिए होता है 116 डिग्री. कास्ट आयरन इज हार्डर देन योर माइल्ड स्टील, सो 118 से ज़्यादा होना चाहिए, बट इट इज़ 116 विच इज लेस देन 118. सो ऐसा क्यों? सो एज वी नो इन कास्ट आयरन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हाई. सो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ग्रेफाइट होता है इसके अंदर राइट. परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हाई, सो बिकॉज ऑफ दैट ग्रेफाइट इज प्रेजेंट. सो ग्रेफाइट is present and it allow easy penetration of drill. क्योंकि ग्रेफाइट इज नॉट अ वेरी हार्ड मटेरियल. ग्रेफाइट थोड़ा लुब्रिकेंट की तरह काम करता है एंड वो अगर हार्डनेस के मामले में माइल्ड स्टील से कम हार्ड होता है. सो इसलिए तो यहाँ पर कास्ट आयरन में हमारा जो पॉइंट एंगल है दैट इज लेस देन द पॉइंट एंगल दैट वी आर यूजिंग इन माइल्ड स्टील, बिकॉज in the cast iron percentage of carbon is high and due to that graphite is present and the presence of graphite allow easy penetration of drill. तो यहाँ पर point angle का ये importance है. After that the second topic, इसमें जो second angle है that is helix angle. Helix angle. Okay. So helix angle इसकी definition पहले दिखेगा. एन एंगल, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है या आपको समझनी पड़ेगी. एन एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द ड्रिल एक्सिस. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड आफ्टर दैट ट्राई टू फॉलो दिस वीडियो. ड्रिल एक्सिस एंड लीडिंग एज ऑफ द ड्रिल. So an angle formed between the drill axis and leading edge of the drill. So that we have seen. यहाँ पर जो leading edge है ये जो portion है this is leading edge and this is your drill axis. उसके बीच में जो angle formed हो रहा है, मतलब leading edge के यहाँ पर मैं एक tangent बनाऊंगा जो कि जाके कट करेगा मेरे जो axis है drill bit का. तो वो जो होगा वो आपका हेलिक्स एंगल होगा. ठीक है. सो वो हेलिक्स एंगल है. अब हेलिक्स एंगल के बेसिस पे दो तीन चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी पड़ेंगी. सो फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिल ऑन द बेसिस ऑफ हेलिक्स एंगल. ओके. सो फर्स्ट वन इज स्लो हेलिक्स ड्रिल, मैं एच ड्रिल लिख रहा हूँ. सेकेंड वन इज फास्ट हेलिक्स ड्रिल एंड थर्ड वन इज रेगुलर. सो वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो एंड फास्ट एंड द रेगुलर विल कम इन बिटवीन दैट. ओके. सो यहाँ पर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट विल डिपेंड्स ऑन हेलिक्स रेट. अब जैसे मैं हेलिक्स रेट की बात करते हैं, हेलिक्स रेट क्या होता है एंड देन आई विल शो यू. ओके. सबसे फर्स्ट हम देखते हैं हेलिक्स रेट. इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ हेलिकल टर्न पर यूनिट लेंथ. सिंपल. अब ये कैसा होता है ये मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, और बहुत छोटा सा डायग्राम है, ये कोई 30 मार खान वाली चीज़ नहीं है. ओके. मैं दो ड्रिल बिट बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे. ये फर्स्ट है मेरा. ओके. कुछ ऐसा आगे जाकर ये और आगे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. द सेकेंड वन इज मैं सेम लेंथ में बनाऊंगा ताकि हमारा जो कन्फ्यूजन जो मैं समझाना चाहता हूँ
वो समझ सकें हम, ठीक है। सेकेंड वन इज लाइक दिस, okay. Now compare these two, this is first and this is second. So first one is known as slow helix drill, second one is known as fast helix drill. And as I have already told you, it depends on the helix rate. So number of helical turn ज़्यादा किस में है, हम देखेंगे number of helical turn is more in second with compared to the first one. तो ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसको फास्ट हेलिकल ड्रिल, इस फास्ट हेलिकल ड्रिल एंड स्लो हेलिकल ड्रिल. अब इसके कारण जब हम जो यूज़ करते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं पर यूनिट लेंथ, तो इसके कारण कुछ चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं जो कि हम पढ़ते हैं. तो ये एज मैं आपको एज अ डिफरेंस बता देता हूँ. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं स्लो हेलिक्स ड्रिल एंड दिस वन इज़ फास्ट हेलिक्स ड्रिल. मेरी राइटिंग काफ़ी ख़राब है, आई नो, काफ़ी ख़राब नहीं है बट इसके ऊपर आती है क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है एंड ये थोड़ा जो पेन होता है थोड़ा फिसलता है. ओके, सो इसके कारण. तो फर्स्ट वन इज़ यहाँ पर हेलिक्स रेट इज़ स्लो और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज़ लेस. यहाँ पर अगर मैं लिखूँ फर्स्ट वन हेलिक्स रेट इज़ फास्ट, ठीक है, यहाँ पर स्लो, यहाँ पे फास्ट, जैसे हमने डायग्राम में देखा. देन यहाँ पर एंगल जो होता है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि इसके ऊपर कभी कभी जब हम वो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन ईएसी एंड देन यू हैव टू चूज विच वन इज़ रॉन्ग विच वन इज़ राइट, सो इन दैट दे कैन आस्क. सो यहाँ पर जो हेलिक्स एंगल होता है, मैंने आपको हेलिक्स एंगल बताया था कौन सा होता है. हेलिक्स एंगल इज़ इन बिटवीन 12 to 22 डिग्री. ओके, हेयर it is 34 to 38 degree. Okay, then that as we know in slow में जो होता है chip lifting capacity will be poor. क्यों? chip lifting capacity is poor. हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पर it is good. देखिए, as number of helix will be less per unit length. तो वहाँ पर क्या होगा कि जो एंगल होता है, जैसे हमने अभी इसको आप कंपेयर कर सकते हैं आपके रेक एंगल से, जो कि आपके बैक रेक एंगल जो होता है. एज वी इंक्रीज द बैक रेक एंगल द चिप लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इंक्रीजेस. मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था ऐसा क्यों होता है. द सेम कंसेप्ट अप्लाई हेयर. तो यहाँ पर जैसे जैसे अब जैसे यहाँ पर देखिए हेलिक्स एंगल इज़ मोर इन फास्ट विथ कंपेयर टू स्लो. जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि अगर यहाँ पर हेलिक्स एंगल बनाऊँ तो यहाँ पर ये जा रहा है, यहाँ पर हेलिक्स एंगल बताऊँ यहाँ पर ये जा रहा है. सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो सेकेंड एंगल ऑफ कोर्स एंगल इन द सेकेंड इज मोर देन एंगल इन फर्स्ट. सो सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है कि जैसे जैसे हम हेलिक्स एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे चिप लिफ्टिंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है. द फोर्थ वन इज ड्रिल स्ट्रेंथ. ड्रिल स्ट्रेंथ इज हाई. यहाँ पर लो कैसे, लो विथ कंपेयर टू लो विथ कंपेयर टू द स्लो वन. यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसको लो बोल रहा हूँ, मतलब लो विथ कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन. ओके, एंड द फिफ्थ वन इज, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर मैंने बोला ड्रिल स्ट्रेंथ इज हाई. सो हाउ? सो एज नंबर ऑफ फ्लूइड्स आर लेस इन द फर्स्ट, इन द स्लो हेलिक्स ड्रिल, सो मटेरियल रिमूव इज लेस, सो रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ इज मोर देन द फास्ट ड्रिल. यहाँ पर जो स्लो हेलिक्स ड्रिल है तो वहाँ पर हेलिक्स रेट इज स्लो, तो नंबर ऑफ हेलिक्स पर यूनिट लेंथ इज लेस, सो वी हैव टू रिमूव लेस मटेरियल. एंड जैसे जैसे हम लेस मटेरियल रखेंगे, सो बिकॉज ऑफ दैट द रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ इज मोर. ओके, द फिफ्थ वन इज हार्ड. अब यहाँ पर स्ट्रेंथ, ड्रिल स्ट्रेंथ इज हाई, देयरफॉर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल इज ड्रिल्ड यूजिंग दिस. यहाँ पर होगा सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल. यहाँ पर वर्क पीस की बात हो रही है.
इज़ यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि द रेगुलर हेलिक्स, रेगुलर हेलिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनके इसके बीच में आएंगे। सो हेलिक्स एंगल की जब बात करें, हेलिक्स एंगल, सो दिस इज इन बिटवीन 24 to 32 डिग्री। देन चिप लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ रेगुलर हेलिक्स ड्रिल इज इन बिटवीन मोर देन स्लो बट लेस देन फास्ट वन। ड्रिल स्ट्रेंथ इज more than fast but less than slow one, and this is used for medium strength material। एंड मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी मीडियम स्ट्रेंथ मटेरियल आता है वहाँ पर हम ब्रास एंड ब्रॉन्ज का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सो अगर आपको ये पूछ दिया जाए तो वहाँ पर ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। देन हम यहाँ पर हेलिक्स ही क्यों यूज़ करते हैं, देन वी हैव टू purpose of, okay, then purpose of helix, okay। so helix इसलिए रहता है ताकि हेलिक्स रहेगा तो हेलिक्स के दो कारण हैं। फर्स्ट वन इज चिप लिफ्टिंग, चिप लिफ्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, जैसे वहाँ पर बैक रेक एंगल प्रोवाइड करता था। एंड देन टू प्रोवाइड वेरिएबल रेक एंगल। सो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज वेरिएबल रेक एंगल। रेक एंगल जो हमने वहाँ पढ़ा था वही रेक एंगल यहाँ पर, ठीक है। सो हमेशा याद रखिएगा रेक एंगल इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू अ फेस। जैसे हमने वहाँ पर बैक रेक एंगल भी जो किया था कर्व सरफेस से जहाँ पर होता है उसके रिस्पेक्ट में बैक रेक एंगल हमने मेजर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेक एंगल है it is measured with respect to helical face, जो कि एक प्लेन है, कर्व्ड प्लेन है बट एक प्लेन है। एंड हेलिकल एंगल, हेलिक्स एंगल या हेलिकल एंगल इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू लीडिंग एज, जो कि एक लाइन है जो कि फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे कि जो हेलिक्स, जो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि एक कुछ इस टाइप का आपका आता है, ठीक है। अगर हम उसको खोल दें फेस को, ठीक है। सो अगर मैं हेलिक्स एंगल की बात करूँ तो हेलिक्स एंगल यहाँ पर हेलिक्स एंगल आएगा इस पॉइंट पे, टेंजेंट, ये टच है, ठीक है। बट अगर मैं डिफरेंट पॉइंट पे एंगल देखो, ये फर्स्ट एंगल, देन सेकेंड एंगल, देन थर्ड एंगल, तो देखिए जो फर्स्ट है मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकेंड, दिस इज थर्ड। एंगल थर्ड इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज़ वेरिएबल। सो ये जो 1 2 3 है इसको हम रेक एंगल बोलते हैं, ओके। और जो थर्ड वन है उसी को हेलिक्स एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हेलिक्स एंगल है वो पप्पा है रेक एंगल का। तो अगर पापा है तो रेक एंगल मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकता है, हेलिक्स एंगल तक, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम रेक एंगल is equals to helix angle. Helix angle is constant but rake angle is variable. Why? Because rake angle is measured with respect to the helical face, right? Helical face is measured with respect to the helical face and जो helical face है वो curved plane है। तो curved plane होने के कारण जो tangents आते हैं वो different जाते हैं, इसके कारण rake angle हमारा variable होता है। अब rake angle variable होता है, उसका फ़ायदा भी होना चाहिए कुछ, क्यों variable है। तो अब यहाँ पर जो होता है कि since the drill involves the helical phase, the rake angle obtained is variable at the center। क्योंकि यहाँ पर देखिए जहाँ पर एट फर्स्ट इसी डायग्राम में, ये जो डायग्राम है, एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, डायरेक्ट रेक एंगल एट 1, रेक एंगल एट 1 इज लेस देन रेक एंगल 2। सो वहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो सेंटर लाइन पर होगी, राइट। और जो रेक एंगल मैक्सिमम है वो थर्ड पर है, तो वहाँ पर जो स्ट्रेंथ होगी सबसे कम होगी। तो ये एक डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी होती है किसी भी, अगर आप टूल की देखेंगे कि जो स्ट्रेंथ है जो एक्सिस होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा एज रेक एंगल इंक्रीजेज
चिप फ्लो इंक्रीजेज एंड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। तो देखिए मैं जो कंसेप्ट है फिर से रिवाइज करता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए सबसे पहले हम रेक एंगल की बात करते हैं। रेक एंगल एट 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3, राइट। अब इस रेक एंगल को जो हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में पढ़ा था उससे याद रखिए, एज रेक एंगल इंक्रीजेज चिप फ्लो या चिप कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज। तो चिप फ्लो के बारे में बात करते हैं। चिप फ्लो एट 1 इज ग्रेटर, सॉरी, इट विल फॉलो द सेम ट्रेंड, ठीक है, बट स्ट्रेंथ, सॉरी स्ट्रेंथ, अब बात कीजिए स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ विल बी मोर एट 1। अगर मैं बात करूं तो ये जो है चीज़ है, ये एक डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी है। जनरली आप एक ड्रिल बिट देखिएगा तो उसमें जो, इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक ड्रिल बिट है, जो फ्लूट होता है वो आउटर बॉडी पे होता है, वो द फ्लूट इज़ नॉट अप टू द सेंटर लाइन, राइट। जो सेंटर लाइन है ड्रिल बिट की वहाँ तक नहीं होता है। सो जो चिप कैरी होता है वो फ्लूट के बीच में कैरी होता है। तो जो हमें चिप कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम कहाँ पे चाहिए, जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, हमें बीच में जो सेंटर लाइन है वहाँ पर चिप कैरिंग कैपेसिटी अगर जीरो भी रहेगी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चिप जा ही नहीं रहा है। सो दैट्स वाई रेक एंगल हमें मैक्सिमम चाहिए आउटर पोजिशंस पे, राइट। एंड अगर सेंटर पोजिशन पर जीरो भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जीरो नहीं होता है, ओके, या जीरो हो भी सकता है। सो ये जो तीन चीज़ें मैंने बताई आपको, रेक एंगल, चिप फ्लो एंड स्ट्रेंथ। एंड स्ट्रेंथ आपको पता है, ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ इज, हम जितना मैक्स कर सके स्ट्रेंथ उतना अच्छा है। तो ये इसके बीच में फंडा है, तो ये आपको समझना है। ये तीन चीज़ें अगर आप समझ गए, रेक एंगल, इसके पहले अगर आपको दिक्कत आ रही है कि रेक एंगल से कैसे चिप फ्लो होता है इंक्रीज, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का वीडियो देखिए आप, ओके, क्योंकि मैं फिर से समझाऊंगा, ये वीडियो और लंबा जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो रेक एंगल जैसे जैसे डिक्रीज होगा चिप फ्लो वैसे वैसे डिक्रीज होता है, या रेक एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा चिप फ्लो वैसे वैसे इंक्रीज होता है, एंड स्ट्रेंथ वैसे वैसे डिक्रीज होता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का जो ट्रेंड है वो जस्ट अपोजिट टू दैट है। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन पढ़ा कि, सॉरी, कि रेक एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेलिक्स एंगल। एंड एक और है कि पॉइंट एंगल हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेलिक्स एंगल। मतलब अगर हेलिक्स एंगल ज़्यादा है तो पॉइंट एंगल कम है, पॉइंट एंगल ज़्यादा है तो हेलिक्स एंगल कम है। अब जैसे मैंने बताया था कि पॉइंट एंगल एंड हेलिक्स एंगल के बीच में बाप बेटे का रिश्ता है, तो जिसकी दुश्मनी हेलिक्स एंगल से, उसकी दुश्मनी पॉइंट एंगल से, सॉरी रेक एंगल से, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हमें पता है कि रेक एंगल की मैक्सिमम वैल्यू हेलिक्स एंगल तक पहुंच सकती है, तो वगैरह ये, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे एंगल। अब जो है शैंक के बारे में बात करते हैं, ये छोटा टॉपिक है शैंक। तो शैंक जनरली दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज स्ट्रेट, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज टेपर्ड। तो ये कहीं पर आज तक पूछा नहीं गया, पर ये एक होता है, याद रख सकते हैं आप। 12.5 mm तक है, फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ पर यूज़ करेंगे, 3 जॉ चक में, ठीक है। यहाँ पर d इज ग्रेटर देन 12.5 mm। तो ये यार, ये बहुत ही ख़राब लिख रहा हूँ मैं आज, पता नहीं क्या हो गया। तो ये जहाँ पर यूज़ करते हैं हैव सेल्फ लॉकिंग टेंडेंसी, ओके। आफ्टर दैट जो फोर्थ है वो टैंक। ये कम मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर हो गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन 99% क्वेश्चन ऊपर से आते हैं। शैंक के ऊपर अगर आ भी गया तो शैंक के कितने टाइप होते हैं, स्ट्रेट एंड टेपर्ड, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये आएगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सो टैंक जो होता है, जैसे हमने देखा था, वो कुछ इस टाइप का होता है, राइट, और वो इस टाइप से इसमें फंस जाता है। So tank portion enter into a slot and fix itself to prevent any relative motion between drill and holder। ये आपको याद रखना है, tank portion enters into a slot and fix itself to prevent any relative motion between drill and holder। So ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है ये, क्योंकि आपको जो मैं पहले प्रोडक्शन पढ़ने में हमको नींद आने लगती है। सो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस वीडियो एंड प्लीज़ गिव फीडबैक। अगर कुछ गलती होगी तो प्लीज़ फीडबैक में बताइएगा कमेंट में।
तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एंड बाय एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना।